नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के गंगाधाम से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होना है, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा गंगा घाट में साफ सफाई अभियान की शुरुआत अब तक नहीं की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा घाट से 14 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना काल के बंदिशों के 2 साल बाद हो रहे इस धार्मिक आयोजन में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की अंदेशा है, लेकिन गंगाधाम घाट से श्रावणी मेले को लेकर तैयारी अब तक प्रशासन द्वारा सही ढंग से शुरू नहीं की गई है। लाखों के तादाद में शिव भक्त कांवरिया गंगा स्नान के लिए बिहार, बंगाल, झारखंड, सिक्किम, नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य प्रदेशों से यहां पहुंचते हैं। कुछ कांवरिये तो अभी से ही यहां पहुंचने भी लगे हैं। कांवरियों के लिए सुरक्षित गंगा घाट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बाढ़ नियंत्रण विभाग को दे दी गई है, लेकिन घाट अभी भी खतरनाक बना हुआ है। गंगा नदी के किनारे मिट्टी की तेज गंगा घाटों पर बांस बैरिकेडिंग नहीं रहने के कारण यहां स्नान करने वाले श्रद्धालु खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुल्तानगंज में मुख्य कांवरिया मार्ग की हालात भी जर्जर है। गंगा घाट से ध्वजा गली तक कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुख्य सड़क कृष्णगढ़ तक भी कई जगहों पर सड़क की हालात ठीक नहीं है। इसकी मरम्मत के लिए काम तेजी से करने की जरूरत है। श्रावणी मेला को लेकर गंगा घाटों पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक तैयारी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार ने बताया कि अजगैबीनाथ एवं जहाज घाट में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी अब तक शुरू नहीं की गई है। उपलक्ष्य पर डीएम साहब की अध्यक्षता में आज नगर परिषद में बैठक थी, उसी में भाग लेने आए थे। तो भारत बंद के दौरान बैठक को स्थगित कर दिया गया। 17 तारीख को बैठक थी, उसके बाद उस दिन भी जो है टायर और लोग जलाए थे रास्ते में, तो उसके लिए 20 तारीख आज बैठक स्थगित कर दिया। तो हम सोचे भाई क्षेत्र चले घूर लेते हैं। गांधी बेलारी से लेकर सुल्तानगंज गंगा घाट तक पूरे का मैं स्वयं निरीक्षण किया और पीएचडी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने चापाकल हैं उससे पानी निकल रहा है, लेकिन गंदा पानी निकल रहा है। बाद बाकी शौचालय का जो है कार्य जो चल रहा है उसमें केवल पेंट किया जा रहा है। उसमें चूना और पेंट मार रहा है, ना प्लास्टर कर रहा है, ना उसको सीट को जो बिठा करके ठीक से ना गिट्टी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। इसी तरह उसको जैसे पहले का था उसको सिर्फ खाली उसमें पेंटिंग कर रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है। और पानी की समुचित व्यवस्था, जैसे कि आप शौचालय जाएंगे तो पानी अगर उसमें नहीं देंगे तो गंदा रहेगा। तो हमारे वीडियो बनाए, फोटो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था है। जहाँ तक कांवरिया कच्ची पथ जो 2 साल से श्रावणी मेला नहीं चल रहा था, लेकिन बालू गिरे हुए हैं, लेकिन काम रोड पर नहीं हुआ है, नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आरसीडी जो है पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया तो बोला कि बांका में पड़ता है और अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो आज में टेंडर जब नहीं हुआ काम कैसे करेगा, वो तो सही बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब बालू गिरे 2 साल से नहीं। कांवरिया और जो स्टैंड जो है कांवर रखने का वो सभी टूटा फूटा जिम्मेदार है। मतलब कोई व्यवस्था अभी तक झलक नहीं रहा है। श्रावणी मेला शुरू होने में मुश्किल से 40 दिन ही बचे हैं और इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आज इसी को लेकर भागलपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर भागलपुर कमिश्नरी के कमिश्नर दयानिधान पांडे ने डीएम भागलपुर, सीनियर एसएसपी भागलपुर, डीएम बांका, सीनियर एसएसपी बांका के साथ साथ भागलपुर ऑफिस सेल के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें भागलपुर और बांका दोनों जिलों के डीडीसी भी शामिल हुए। मीटिंग में भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मेले को लेकर की गई तैयारियों पर कमिश्नर को जानकारी दी। इस बैठक में सबसे पहले कांवरिया पथ को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया, फिर साफ सफाई, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती और स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। झारखंड में एक तरफ बालू उठाव बंद है तो वहीं दूसरी तरफ बालू माफियाओं द्वारा पठारी क्षेत्रों के जंगलों से गैर कानूनी ढंग से बालू उठाव का कार्य निरंतर जारी है। लोहरदगा वन विभाग के द्वारा एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। हुसरू नदी से बालू उठाव कार्य कर रहे 2 हाईवा और 1 जेसीबी को उन्होंने जब्त किया है।
आपको बता दें कि पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हो पाई है। यह काम चोरी चुपके से किया जा रहा था। वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। रात में डीएफओ सर से सूचना प्राप्त हुआ था कि जंगल में कहीं पर जो है कुछ बालू रखा हुआ है डंप कर करके, उसको जो है जरा सा पता लगाइए देखिए। तो हम अपने अधीनस्थ जो हमारे वनपाल हैं, वनरक्षी हैं, उनको बुला करके जो है सब बोले कि सर का ऐसे सूचना है, सो आप लोग जा करके देखिए। तो वे लोग जा करके देखे तो कुछ बालू वहाँ पर डंप किया हुआ था। बालू का उठाव किया जा रहा, संयोग से उसी समय 2 हाईवा लोड भी था बालू, और एक वहाँ जेसीबी था, जिसको जो है सो हमारे गश्ती दल उसको जब्त कर करके लोहरदगा क्षेत्र कार्यालय में। आचार संहिता मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 5 साल पहले के एक मामले में वे आए हैं, क्योंकि 5 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा पर आचार संहिता हनन का एक मामला दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर वे मुजफ्फरपुर कोर्ट पहुंचे। बिल्कुल आरोप गलत था, लेकिन केस तो केस है, कोर्ट का ऑनर करना है, इसलिए आए थे। कितना साल पुराना था? 4-5 साल पहले का। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद स्थित जैन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठान द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों जन समुदाय के लोगों ने आज भगवान के जन्मदिन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष हाथ में झंडे और आकर्षक कपड़ों में भजन कीर्तन करते हुए जैन मंदिर से निकलकर पूरे शहर में उन्होंने भ्रमण किया और इसी के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। परम सौभाग्य है कि आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है। हम जन्मोत्सव बना रहे हैं, इसलिए हम शोभा यात्रा निकाले हैं। प्रभु हमारे रथ में बैठे हुए हैं, वो पूरा नगर घूमेंगे, उनकी पांडुशिला में उनका निवन होगा। कितने संख्या में लोग आए? यहाँ हजारों लोग आए हैं, अमेरिका से, दिल्ली से, बम्बई से, कोलकाता से लोग आए हैं। यहाँ पर जयपुर का भी मूर्ति आया हुआ है, कलकत्ता का मूर्ति आया हुआ है, बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। और वहीं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर रणधीर वर्मा स्थित धरना चौक पर सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना दिया। इस धरने में बैठे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना था कि शिक्षकों से शिक्षा का ही काम लिया जाए, न कि ब्लॉक का काम, BLO का काम और जनगणना का काम जैसे गैर शैक्षणिक काम उनसे ना करवाए जाए। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि दूसरे कामों में लगा देने से पठन पाठन में रुकावट होती है और इसका खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है। मांगे 14 सूत्री मांगे उसमें से पुराने पेंशन लागू करने का, विद्यालय को प्रयोगशाला बनाने के लिए और अनेक कार्य है जो शिक्षक को अपने काम कराया जा रहा है, उससे दूर रखने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। का मुख्य बिंदु जो है, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक रहने दिया जाए। हमारे विद्यालयों में वो प्रयोगशाला नहीं बनाए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्टिंग है, जिसके कारण हम शिक्षक पढ़ा नहीं पाते, मूल काम से हम भटकने लगते हैं। इसलिए हम लोगों के मन में आया कि हम शिक्षक को जो मूल काम है पढ़ाना, वह जरूरी है। इसके लिए सरकार का ध्यान, जिला प्रशासन का ध्यान, अपने विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम शिक्षकों को शिक्षक के रूप में रहने दिया जाए और हमको पढ़ाने का काम दिया जाए।
बाकी कौन सा काम आप लोग को दिया जाएगा? हम लोगों से गैर शैक्षणिक जैसे बीएलओ का काम अभी दिया जा रहा है, चुनाव का काम हम लोग के जिम्मे रहता है, जनगणना का काम हम लोग के जिम्मे रहता है, प्रतिदिन का स्कूलों में रिपोर्टिंग रहता है कि हम एमडीएम बनाए तो कितना बनाए, चावल लाना है तो चावल लाने जाना पड़ता है, किताब उठाव करना पड़ता है। इस तरह का बहुत सारे काम विद्यालयों में जिससे मुख्य रूप से शिक्षा प्रभावित होता है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज धरना का आयोजन किया। बात करेंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह की, जिन्हें AK-47 रखने के आरोप में 10 साल की सजा हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा होता है, और वही हुआ। अपने फ्यूडल लाइफस्टाइल और बात बात में टोटल दबंगई के साथ AK-47 के बल पर अपने विरोधियों को धमकाने वाला, कभी घोड़े पर तो कभी हाथी पर बैठकर राजनीति के पंकिल राजपथ पर इतराते हुए चलकर राजतिलक करवाकर सत्ता को अपने इर्द गिर्द घुमवाने में माहिर मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, अनंत सिंह पर 1 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ये सजा MP MLA कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकीनाथ दुबे ने अनंत सिंह द्वारा AK-47 रखने के मामले में सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी अब खतरे में पड़ गई है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।